हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम हमारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का नेक्स्ट मॉडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी बीसीजी मैट्रिक्स। चलो इसके बारे में पहले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लो एक कंपनी है, उसके काफी सारे बिजनेस यूनिट्स हैं। मान लो ये उसका एक बिजनेस है, ये इसका एक बिजनेस है, ये का एक बिजनेस है। या मान लो उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट टू है या प्रोडक्ट थ्री है, ये है। अब इस कंपनी को देखना है कि मेरे को कौन से जो बिजनेस यूनिट है उसको में अच्छा चल रहा है, कौन सा बुरा चल रहा है, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो मेरे को प्रोडक्ट वन है वो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट टू में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना नहीं चल रहा है। तो कौन से बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स जो है वो यही बताती है। इस मैट्रिक्स के क्या है, टू डायमेंशंस है। एक तो है आपका मार्केट शेयर की बात करती है, एक ये बात करता है कि आपका मार्केट ग्रोथ कितना है। पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। मान लीजिए कि आपका जो कंपनी है उसका मार्केट में कितना परसेंट शेयर है। आप इसको मतलब अपने कंपटीटर से कितना शेयर है। मान लो कि आपके पास जो है वो एक कंपनी है, उसकी जो मान लो वो स्मार्टफोन बनाती है, कंपनी है वो क्या है, स्मार्टफोन बनाती है। उसका टोटल टोटल में मार्केट में कितनी सारी कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है उन उसकी शेयर, मान लो टोटल जो कंपनीज है मार्केट में, उन्होंने सेल करी इस ईयर 120। लेकिन जो इस पर्टिकुलर कंपनी, जो ये कंपनी जो है वो बी कंपनी मान लो, ये जो स्मार्टफोन बनाती है उसकी शेयर है मान लो 30। ठीक है। अब इसको अब अगर परसेंटेज निकालेंगे, टोटल मार्केट्स में कितनी स्मार्टफोन की सेल हुई और टोटल उस कंपनी की कितनी सेल हुई मार्केट में, तो ये आपको बता देगा कि आपका जो है 25% जो है आपने मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो दिस इज व्हाट योर मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज योर मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ क्या है कि आपका वन पीरियड ऑफ द टाइम, मान लीजिए आपका जो मार्केट शेयर है वो 2018 में जो है 25% था, और 2020 में आपका जो मार्केट शेयर जो है वो है आपका हो गया 30%। इसका मतलब आपकी ग्रोथ हुई है 5% से। तो दिस इज व्हाट योर मार्केट ग्रोथ। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी यही बताती है कि कौन सा मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर कितना है और मार्केट ग्रोथ कितनी है। उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस पे जो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इसको डेफिनेशन में। देखिए, ये जो मैट्रिक्स है वो इसको कहते हैं बोस्टन एंड कंसल्टिंग ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, ये किसने दिया था, ब्रूस एंड डी हैंडरसन ने दिया था। और इसको 1970 में दिया था इस मैट्रिक्स को। ये क्या कहती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म जो ये सब क्या मॉडल जो हम पढ़ रहे हो क्या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का ही मॉडल्स है। ये क्या बताती है कि कॉर्पोरेट्स को हेल्प करती है कि अगर मुझे कौन से बिजनेस यूनिट और या कौन से मुझे प्रोडक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया ना उसमें। और ये कौन से दो डायमेंशन को जो कंसिडर करती है कि मेरे को मार्केट ग्रोथ देखना है और एक मेरे को मार्केट शेयर देखना है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो चार क्वाड्रेंट होते हैं, एक तो स्टार होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, और एक कैश का होता है और एक डॉग होता है। चलो इसे अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अभी हमने बात करी कि मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर की। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है स्मार्टफोन। ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेरा कहाँ लाए कर रहा है वो स्मार्टफोन। पहले देखिए मेरा मार्केट ग्रोथ, ये क्या है, लो से हाई जा रहा है। मार्केट शेयर लो से हाई जा रहा है। ठीक है। मान लो मेरा प्रोडक्ट है उसका मार्केट ग्रोथ क्या हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या स्टार है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा जनरेट करेगा। तो इस प्रोडक्ट को हम स्मार्टफोन का क्या बोलेंगे, ये स्टार है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इस स्मार्टफोन का मार्केट ग्रोथ क्या है, वो तो हाई है, ग्रोथ तो है, लेकिन करंट जो मार्केट शेयर है वो क्या है, कम है। मार्केट शेयर क्या है, कम है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, क्वेश्चन मार्क। मतलब कि मार्केट ग्रोथ जो है वो तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर काफी कम है। इसको हम कहते हैं ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो है क्वेश्चन मार्क के अंदर है अभी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मार्केट ग्रोथ भी नहीं है और मार्केट शेयर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, डॉग की कैटेगरी में आता है। मतलब कि ये बिल्कुल ही बेकार प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन जो बना रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है। इसको बंद ही कर दो इस यूनिट को या फिर आपके प्रोडक्ट को।
नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है मार्केट ग्रोथ। क्या है, वो तो बहुत कम है, मार्केट ग्रोथ इतनी नहीं है, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफी हाई है। हमारा जो करंट में जो है वो मार्केट मतलब काफी सारे पैसे आ रहे हैं इस प्रोडक्ट को बेचने पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ नहीं दे रहा है। 2018 में भी जितना मेरा मार्केट शेयर था 25%, 2020 में भी मेरा उतना ही मार्केट शेयर है। मार्केट ग्रोथ नहीं बढ़ा, लेकिन मार्केट शेयर अच्छा खासा है, पैसा काफी आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कैश काउ। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई कंपनी है, मान लो उसने एक प्रोडक्ट बनाया, वो कौन सा चेक करेगी मेरा कौन से कैटेगरी में लाई करता है। इसको हम मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की डायमेंशन में चेक करते हैं। अब इसको जो है देखते हैं रटे कैसे। मान लो आपको इस मैट्रिक्स को रटना है, तो आप क्या करोगे, देखो। आपको इसको 2 3 4 बार बनाना है पहले तो अपनी नोटबुक में, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। एक तरफ क्या कीजिए, मार्केट ग्रोथ लीजिए, एक तरफ क्या कीजिए, मार्केट शेयर लीजिए। ठीक है, अब आपके मन में आ गया होगा अब इस 4 क्वाड्रेंट को तो आपको याद ही रखना है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काऊ एंड डॉग। अब डॉग क्या है, बहुत ही मतलब नीचे एकदम दोनों ही लो है, तो इसको आप हमेशा इस साइड में याद कीजिए, यहाँ पे लाया करना है आपको। डॉग मतलब लो, लो। ठीक है, और फिर आपको स्टार, स्टार से आपको क्या आता है, शाइन, जो एकदम चमकता है आसमान में जो स्टार है, तो ये क्या दोनों हाई होंगे। तो इसको क्या करना है, आपको स्टार की कैटेगरी में डालना है। आपको अपने आप ही ध्यान में आ जाना चाहिए स्टार मतलब दोनों हाई। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट कर दोगे अपने आप ही। नेक्स्ट आपको क्या है, काउ। काऊ आप अपने नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जो गाय है वो क्या देती है, दूध देती है। दूध क्या है आपको जो मान लो अपने ह्यूमंस का जो नीड होती है, तो इसका क्या है मार्केट में शेयर जो है वो तो काफी है, काफी लोग है वो गाय का दूध चाहते हैं, लेकिन गाय के ऊपर ध्यान कोई नहीं देता है। मतलब ग्रोथ उसकी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मतलब उसके खाने पीने पे ध्यान नहीं देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काऊ। जिसका क्या है, ग्रोथ तो कम है लेकिन मार्केट में शेयर काफी ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, काऊ। मतलब कि आप दूध की डिमांड कर रहे हैं, आपका शेयर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी काऊ पे ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ग्रोथ आपकी कम है। तो इससे आपको क्लिक हो जाएगा कि ये क्या है, काऊ है जिसकी ग्रोथ कम है, मार्केट शेयर ज्यादा है। मैं आपको रटने के लिए बता रहा हूँ इसको, मतलब वैसे मत लीजिएगा। और नेक्स्ट जो आपको बचा वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसे करोगे तो आप इसे 2 3 बार ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, कि दोनों जो हाई है वो स्टार है, दोनों जो लो है वो क्या है, डॉग है। जिसकी ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा है, तो वो क्या होगी, काऊ होगी। जो बचा वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अपन क्या कर देंगे, इस बीसीजी मैट्रिक्स को, जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट जो है वो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ में जाता है, ग्रोथ से मैच्योरिटी में जाता है, डिक्लाइन चला जाता है। ये हमने पढ़ा था, इसको हम बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेट करके देखते हैं। तो हम देखिए, जो आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जिसका क्या है, मार्केट शेयर तो क्या है, काफी है, लेकिन ग्रोथ क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको हम लाया करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। जब आपका प्रोडक्ट काफी स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या आता है, ग्रोथ स्टेज में आता है। आपने पढ़ा था ना कि ग्रोथ स्टेज में बहुत ज्यादा सेल्स होती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो स्टार कैटेगरी वाला क्या आएगा, ग्रोथ में ही आएगा, कि ग्रोथ जिसकी मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है। नेक्स्ट आपका कैश काउ। काउ जो है मेच्योरिटी लेवल में लाई करते हैं, जिसकी क्या है, मार्केट में जो है डिमांड बहुत स्टेबल हो चुकी है, जितना प्रॉफिट कमाना था उस कंपनी ने कमा लिया, जो सेल होनी थी उतनी हो गई है, वो अपने मेच्योरिटी पीरियड में है। तो ये क्या है, आपका कैश काउ आता है मेच्योरिटी पीरियड में। नेक्स्ट आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब डॉग। डॉग का क्या था, जिसकी मार्केट शेयर भी नहीं है और जिसका ग्रोथ भी नहीं है, तो वो आ गया डिक्लाइन में। जैसे डीवीडी हो गया, ये सब टाइपराइटर्स हो गए अपने, ये क्या है, डिक्लाइन स्टेज में, इसके हम डॉग की कैटेगरी में डालते हैं। होप सो कि आपको जो है बीसीसी बीसीसी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, समझ में आई होगी। आप इसको जो मैंने बताया वैसे आप इसको रट भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।